क्या होने वाला है, क्या ब्रीफ दिया गया है? यहाँ पे अभी नेशनल एंथम लॉन्च होने वाली है, विच इज़ बिन डन बाय विफ वुमेन इन फिल्म्स एंड टेलीविजन। पेट्रीना डिसूजा ने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है एंड हमने वुमेन इन फिल्म्स एंड टेलीविजन अक्रॉस द इंडिया, मतलब जो कैमरा के पीछे हैं, कैमरा के आगे हैं, ऑल टेक्नीशियंस बट फीमेल, ऑल एक्ट्रेसेस, उन सब ने मिलकर एक नेशनल एंथम शूट किया है। वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट राइट नाउ। आपसे एक छोटा सा सवाल है कि नेशनल एंथम लीगली कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए? नेशनल एंथम लीगली टाइम स्पैन जी, आई थिंक 1 मिनट। बनाने वाली फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए? भूतनाथ रिटर्न्स रिलीज हो रही है 11 अप्रैल को, बट उसके पहले मेरी मराठी फिल्म जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, दैट इज गोइंग टू रिलीज ऑन 7 मार्च। एंड विमेंस डे करीब है, एज अ वुमेन क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रही है? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने आप को सक्षम कीजिए, सिक्योरिटी के लिए खुद ही अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, डो नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। सो दैट्स द ओनली वन थिंग व्हिच आई वांट टू टेल ऑल वुमेन। वक्त बदल रहा है और उसके साथ में विमेन ओरिएंटेड जो फिल्में हैं वो भी बहुत आ रही हैं। जैसे विद्या बालन जो है वो भी विमेन ओरिएंटेड फिल्म ही कर रही हैं आजकल। क्या कहना चाहेंगी इस बदलाव को? बहुत अच्छा बदलाव है ये, और दिस इज़ रियली गुड टाइम जहाँ पे फीमेल को सिर्फ एक होता है ना कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से कंसिडर नहीं किया जा रहा है। उनके लिए फिल्में पहले भी बनती थी, बट आज ज़्यादा मायने में बन रही हैं फिल्में, एंड लाइक क्वांटिटी वाइज वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स आर ज़्यादा हो रही हैं। और अगर मेल ओरिएंटेड भी फिल्म है तो भी उसमें भी फीमेल का किरदार बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ 1-2 आने के लिए एक्ट्रेस आई और गई, ऐसा नहीं है। आई जस्ट फील दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन सिनेमा। देखा जाता है कि शूटिंग के दौरान जो है वहाँ पर टीजिंग होती है, मतलब एक्ट्रेस भी जाए वहाँ पर तभी भी। क्या आपको लगता है कि अब सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? यस, सिक्योरिटी पे ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि फीमेल की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और आई थिंक फिल्म्स में ऐसा होता भी है, दे टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी वेरी वेल। थैंक यू। सामने बैठो। हेलो सर। चलो भाई अभी मैडम, मेन कैमरा मेरा। हाँ सामने। Excuse me, ma'am. Thank you so much. Excuse me, ma'am. You on the right side, yeah, ma'am. Yeah. अरे लेफ्ट पे राइट पे एक मिनट एक मिनट एक्सक्यूज मी मैम, यू आर द राइट साइड यहाँ पे। अरे हो गया नसीम भाई, एक मिनट। क्या हुआ? चलो हमें रोल ठीक है। रेडी रोलिंग। सो अश्विया, सखी क्या ब्रीफ दिया गया, क्या होने वाला है? रेडी। It's like one cell phone ad. Feel very proud to be part of National Anthem. It was first, I was reading about it, was first sung on January 24, 1950. And I've sung it all my life in school, in college. But actually to be part of this video, I feel very proud and very grateful. And it was a beautiful experience. लीगली ये जनगण मन जो है राष्ट्रगान, ये कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए? आपको टाइम पता है? मुझे वक्त नहीं पता, मगर आई थिंक लॉन्गर द बेटर। यू शुड फील प्राउड ऑफ योर ओन नेशनल एंथम। और बहुत ही सुंदर शब्द हैं इसके,
तो सबको एंजॉय करना चाहिए। इसका वक्त दिया गया है, आपने दिया है? नहीं, हमने भी दिया है, जिसने लिखा था उसने दिया। कितने वक्त तक खत्म आ रहा है? रविंद्रनाथ, अच्छा आई डोंट नो कितना रख दिया है? 52 seconds. 52 seconds. It's I think 56 seconds is less. It should be more, but I don't know. Thanks for educating me. I didn't know it was 52 seconds. इस डे करीब है, हिंदी में क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो आपको सुन रही हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप में विश्वास करें। आप सुंदर हैं अंदर से बाहर से। आप हर चीज़ के केपेबल हैं। बिलीव इन इम्पॉसिबल एंड फील प्राउड ऑफ हू यू आर। जी आई थिंक शिफ्ट है। पहले जब एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्में होती थी तो उसमें लड़की एक फीमेल सुपर वुमेन के तरिया होता होती थी। अब वो एक ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो सिर्फ एक लड़की की ज़िंदगी के ऊपर है, उसके अराउंड है। एंड दे वेरी दे फन, दे रियलिस्टिक, एट द सेम टाइम दे एंटरटेनिंग। एक शिफ्ट है उस तरफ। मेरे ख्याल से मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मिर्च मसाला एक बार बनी थी और आज जो फिल्में बनती हैं जो जैसे कि विद्या ने की है और अभी कंगना की आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक शिफ्ट हुआ है। राइटर्स पे मोर अटेंशन टू इंटरेस्टिंग वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स एंड there's more character to it. There was more character before also, but now I think audiences accept those films way better than they did before. कंपेयर नहीं कर सकते, पर मेरे ख्याल से एप्रिसिएशन ज़्यादा है। आई थिंक दैट्स द ओनली वे ऑफ पुटिंग इट। क्या मानती हैं सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को कम मिलती है, क्योंकि अभी भी फिलहाल सिक्योरिटी एक भी नहीं दिख रही है। I'm secure. I'm a strong woman. लेकिन और लोकेशन जब भी जाती है जी। वहाँ पे इनफीसिंग का मामला आता है ऐसा। इनफीसिंग का मामला मेरे ख्याल से हर जगह आता है। मेरे ख्याल से ईफटीजिंग ज़्यादा इसलिए भी होती है कि कई बार लड़कियां कुछ बोलती नहीं हैं, तो लड़कों को लगता है ठीक है कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बिकॉज दे गेट अवे विद इट। पर अब औरतें बोलने लगी हैं और मेरे ख्याल से उससे काफ़ी फ़र्क आएगा। और मेरे ख्याल से हमें अपने भाइयों को, और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ कम्युनिटी, इट्स एवरीवन हैज़ टू कम टुगेदर एंड मेक श्योर दैट मेन रिस्पेक्ट वुमेन एंड ट्रीट देम वेल। और जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, आई फील वेरी सिक्योर। आई थिंक बढ़ानी चाहिए एक्ट्रेसेस में या नहीं? आप थक गए। आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन। सबको everyone is responsible, or they can take their own decision. I'm no one to say for other actresses. ओके, होली की शुभकामनाएं दीजिए। सबको हैप्पी होली, enjoy होली। May your life be as colorful as Holi, as beautiful as Holi. मगर प्लीज़ प्ले विद सेफ कलर्स। गंदे कलर्स एक दूसरे मत लगाइएगा, और अगर आप मेरे साथ होली खेल रहे तो मुझ पर रंग मत लगाइएगा गंदे वाले, परमानेंट वाले। कहाँ खेलने वाली हैं? मेरे ख्याल से अपने घर में खेलूंगी। मुझे वो परमानेंट गंदे वाले रंग बहुत 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 गंदे लगते हैं। और हमेशा उस होली के नेक्स्ट डे शूटिंग होती है और वो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। पर अच्छे रंगों से होली खेलें और खूब एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। ये भाई ऑफिशियल फोटोग्राफर, he was the only winner from India. नेपाल से आया, बिना पासपोर्ट के। इतना बैठो फिर भी यार
रहेगा मैं बैठा ही इसका नीचे कौन बोला बता उसको आप फोड़ दो मनोज फील्ड में मनोज मैं कहना चाहूँगा पहली बात तो ये कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं उस जन्मदिन पे सबसे पहला काम जो मैंने किया सुबह के अभी 11 बज रहे हैं तो मैं सबसे पहले यही काम करने आया हूँ। मैं यहाँ देखने आया हूँ। ये पहली बार है इस संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ और देखने आया। हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है, हमारे ही नहीं एक्चुअली दुनिया के हर समाज में बहुत ज़रूरी है महिलाओं को समझना, उनकी परिस्थिति को समझना, उनकी व्यक्तित्व को जानना और उनको उनका स्थान देना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर नेशनल एंथम सेलिब्रेट हो रहा है औरतों है ना, जिसमें सभी महिलाएं इन्वॉल्व हैं। और ऐसा नहीं है महिलाओं के साथ साथ आदमी इन्वॉल्व नहीं है, आदमी भी इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे आपको दिखेंगे, बहुत सारे आदमी यहाँ पर आए हुए हैं एंड द कॉज फॉर विच दे आर वर्किंग आई एम रियली विद देम। सिक्योरिटी जो होता है, कहते हैं कि जो अंकुश होता है वो शारीरिक अंकुश से मन का अंकुश ज़्यादा बड़ा होता है। तो आई थिंक एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को समझना चाहिए। मैं जैसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि खाली ये नहीं है कि एक आदमी ने एक लड़की को कहीं पर छेड़ा, ईव टीजिंग की, तो सिर्फ उसको ही सुधारो, बल्कि हर सोसाइटी के हर लेवल पर जो एडवर्टाइजिंग होती है, जिस तरह से महिलाओं को पोर्ट्रे किया जाता है, इट्स अ स्टडी कि अगर आप देखें तो जो पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन है इन मीडिया, इन एडवर्टाइजिंग, इट इज़ मोर लाइक अ प्रोडक्ट, नॉट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जैसे सिंडी क्रॉफोर्ड ने कहीं बड़ा अच्छा कहा था कि आई विश आई लुक लाइक सिंडी क्रॉफोर्ड, यानी कि उसको एयर ब्रश और वो पेंट ब्रश और फोटोशॉप पे इतना खूबसूरत बना दिया जाता है कि वो औरत नहीं रहती है, बल्कि एक कुछ और ही अलग चीज़ हो जाती है। तो आप उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं करते। तो आई थिंक वो साइकी बदलनी चाहिए। आप महिलाओं को, आपको ठीक है वो खूबसूरत हैं, आपका ऑपोजिट सेक्स है, डेफिनेटली आपका अट्रैक्शन होगा ही होगा, लेकिन आप ये समझें कि वो भी एक ह्यूमन लाइफ है, उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी अपमान महसूस होता है, ये सारी चीज़। फास्ट ट्रैक एक्शन होना चाहिए। फास्ट ट्रैक एक्शन तो मैं कहता हूँ हर चीज़ में होना चाहिए। फास्ट ट्रैक एक्शन का मतलब है कि यानी कि जो केस हो रहा है उसको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। इसके लिए मैं तो इसमें खाली महिलाओं का ही नहीं, इसमें करप्शन के केसेस भी फास्ट ट्रैक होने चाहिए, इसमें सिविल केसेस भी होने चाहिए, क्रिमिनल केसेस भी होने चाहिए, कॉर्पोरेट केसेस भी होने चाहिए, ताकि न्याय हो सके, ताकि लोगों का विश्वास लॉ में वापस आ सके। थैंक यू। हाँ विश तो एक दूं कि सबको दूं, एक एक कर सबको अलग अलग। ये कौन सा एक सा? अच्छा, देखने वाले सभी दर्शकों को सौरभ शुक्ला का नमस्कार। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो और भगवान करे आपके जीवन में रंग कभी कम ना हो। नमस्कार। Big round of applause for her. Sana is also a beautiful singer of Gori Tere Pyar Mein. Yes, absolutely. And always Kabhi Kabhi. She has a spectacular and amazing voice. And today, can you please do us a small favor and give us one of your beautiful songs for us? Thank you. Hello everybody, the song that I'm going to sing is one of my favorite songs and I'm sure you guys know it, so I want all of you to sing along with me, will you? Yeah.
जुड़ने लगी है जो बारे सारे ये मीलों के बारे से पूछे है तेरा पता जरा जरा चलने से थकने लगा दिल मेरा जरा जरा उड़ने को करने लगा दिल मेरा मैं परेशान 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 दिलकशी का समा मैं परेशान 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 ख्वाहिशों का समा मरने लगी हूँ बेबाक आहें भरने लगी हूँ चाहत के छींटे हैं खारे भी मीठे हैं मैं क्या से क्या हो गई जरा जरा फितरत बदलने लगा दिल मेरा जरा जरा किस्मत से लड़ने लगा दिल मेरा मैं परेशान 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 ख्वाहिशें हो गए मैं परेशान 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 रंजिशें हैं दुआ मैं परेशान 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 आतिशें हो मैं परेशान 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 रंजिशें हैं दुआ The next song, sorry, yeah, thank you. So the next song is a dance number. तो जितने लोग यहाँ पे नाचना चाहते हैं आप नाच सकते हैं. I know it's a seated audience, लेकिन it's such a groovy number. आप automatically नाच उठोगे. I'm sure about it. Okay. Yeah, that's One of the most talented film critics, I would say, for sure. I think that's it. Oh, or we can go whichever way. We can jump across as well. That's fine too. Anupama, thank you so much for coming. You look wonderful. Yes, there's a character. We have yellow also. Anupama is also one of the board members for WIFT, and she supports us tremendously. And thank you so much. I'd like to call the founder of WIFT, Petrina, without whose efforts none of this would be happening today. And one of the ideas of the national anthem was hers to give tribute to all the women in India for film and television. And it has taken her a lot of courage to be able to establish this in the last 2 years, whereas it's been in other countries like LA, New Zealand for the last 28. Then without our main man, which we can never do without, right? We can never. And I'm so proud of being a part of WIFT, of establishing it here in India, after having been a part of it in New Zealand. And I was surprised actually, because it's been globally around for 50 years, and India being one of the largest producing film nations, we launched it 2 years ago. So I think more excited than us, it was the board and the chairperson in LA who said, please just start straight away, because we want to include India into our chapters. They've got 50 all around the world. And thank you for really being the jewel in helping us. Can we go? Yes.
Anu, would you like? She came to see me 3 years ago, and really hats off to this woman because she's just been so persistent and she has stayed with this idea. And As an actor, I want to see them not just as actresses, but as directors, as camera women, as light women, in every department possible. I want to see more of them. I want to see more of them making a film, telling a story, inspiring other women. And like my mother has inspired me all my life, I think it's really important that we ourselves inspire and support others. You need to be in front of the camera. You need to help us with like. Can we have the national anthem, please? Sorry, bye. ये 1 to 1 कर लो जो खड़ना यार मोमेंट एक मिनट अभिषेक बच्चन जॉन रैम Tejas, can we please have you here as well?